हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कोच 91 और आपका स्वागत है। दोस्तों, माइक्रोवेव एवं रडार इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आज हम एक नए यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं, जिस यूनिट का नाम है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, पहले तो हम इस वीडियो में इसके सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूनिट में कौन कौन सी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं ये मैं देखूंगा। उसके बाद में आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के बारे में बहुत बेसिक जानकारी दूंगा, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और उसके बाद में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो समझ में आए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो भाई डिसलाइक कीजिएगा और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में पहले हम देख लेते हैं कि इसकी सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो पहला टॉपिक है बेसिक आइडिया पैसिव एंड एक्टिव सैटेलाइट्स, यानी एक्टिव एंड पैसिव सैटेलाइट्स के बेसिक्स के बारे में आइडिया। उसके बाद में सेकेंड टॉपिक है मीनिंग ऑफ द टर्म्स ऑर्बिट, एपोजी एंड पेरिजी। ठीक है, उसके बाद में थर्ड जो टॉपिक है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एंड इट्स नीड। उसके बाद में आपका फोर्थ टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अ सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक, यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक के बारे में आप ब्लॉक डायग्राम और इसके एक्सप्लेनेशन आपको बताना है, यानी पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स के बीच में जो है डिफरेंशिएट। तो दोस्तों, ये थी जो है आप लोगों की टॉपिक्स जो कि आपके सिलेबस में। तो अब हम देखते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में बेसिक नॉलेज। तो एवरीवन चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे इसके बारे में बेसिक नॉलेज। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन वह विधि है जिसमें सिग्नल को उपग्रह के माध्यम से ट्रांसमीटर से रिसीवर को संचारित किया जाता है। जी हाँ, उपग्रह, सैटेलाइट का हिंदी नाम क्या होता है? उपग्रह भाई। ठीक है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन का वह विधि है जिसमें क्या होता है, सिग्नल को, जो भी सिग्नल होते हैं जिससे जो है ये डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है, उस सिग्नल को उपग्रह के माध्यम से ट्रांसमीटर से रिसीवर को संचारित किया जाता है, यानी कि बीच में जो माध्यम लिया जाता है वो उपग्रह का लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए। तो दोस्तों, ये है आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम। तो दोस्तों, ब्लॉक डायग्राम में आप यहाँ पर एक सैटेलाइट देख रहे हैं, यानी कि आप ये समझिए उपग्रह है, सैटेलाइट है, और ये आपका अर्थ स्टेशन है। ठीक है, अर्थ पर ट्रांसमीटर स्टेशन है। ट्रांसमीटर स्टेशन कहाँ और कौन होता है? जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, यानी कि जो सिग्नल को क्या करता है, यहाँ इस सैटेलाइट को देता है। ठीक है, फिर सैटेलाइट जिस जगह सिग्नल को देता है उसे अर्थ स्टेशन रिसीवर बोला जाता है। ठीक है, रिसीवर स्टेशन बोला जाता है। अब अर्थ इसलिए दिया गया क्योंकि ये अर्थ पे होता है, बाकी सैटेलाइट कहाँ होता है आपको पता ही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और देख रहे होंगे, ये अपलिंक यहाँ पर लिखा गया और ये डाउनलिंक। ये क्या होता है अभी मैं आपको बताऊँगा विस्तार से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपलिंक क्या होता है कि जो अर्थ स्टेशन से ये सिग्नल दी गई है, अर्थ स्टेशन ट्रांसमीटर से ये सिग्नल जो दिया जा रहा है, ठीक है, इस सिग्नल को जब सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर पर अपलिंक बोला जाता है, यानी इस सिग्नल को क्या कर रहा है, सैटेलाइट क्या कर रहा है, अपलिंक कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद में जब ये सिग्नल अर्थ रिसीवर को देता है, यानी कि क्या कर रहा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इस सिग्नल को डाउन लिंक कर रहा है अर्थ रिसीवर को, अर्थ स्टेशन रिसीवर को। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से जो है सैटेलाइट से कम्युनिकेशन की जाती है। अब मैं आपको इसके बारे में और थोड़ा यही सब के बारे में विस्तार में थोड़ा देखूंगा, और उसके बाद में सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर क्या चीज़ है ये भी आपको बताऊंगा, ट्रांसपॉन्डर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी अपने आपको ब्लॉक डायग्राम हमने देखा है। तो इस सैटेलाइट में रिसीविंग व ट्रांसमिटिंग उपकरण होते हैं जिसको रेडियो ट्रांसपॉन्डर कहा जाता है। ठीक है, रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग, देखिए यहाँ पर एक ट्रांसमीटर स्टेशन अलग है और रिसीवर स्टेशन अलग है, लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो सैटेलाइट होती है वो दोनों वर्क करती है। एक तो ट्रांसमिट भी करती है यहाँ पर,
डाउन रिसीवर पर, और एक तो यहाँ पर रिसीव भी करती है ट्रांसमीटर से जो सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए सैटेलाइट को सैटेलाइट ट्रांसपोंडर बोला जाता है भाई, ये दोनों वर्क कर रही है, ठीक है। तो यही हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर समझाया गया है। उसके बाद में क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेटेड माइक्रोवेव पुंज यानी बीम ऑफ मॉड्यूलेटेड माइक्रोवेव को पृथ्वी पर स्थित ट्रांसमीटर से उपग्रह को भेजा जाता है, अर्थात ट्रांसमिटेड सिग्नल को सैटेलाइट से अपलिंक किया जाता है, ठीक है। यानी बीम ऑफ मॉड्यूलेटेड एक पुंज के रूप में, माइक्रोवेव की पुंज के रूप में सैटेलाइट को जो सिग्नल दिया जाता है दोस्तों, यही बता रहा है कि जो सैटेलाइट को ये ट्रांसमिट किया जा रहा है सिग्नल को, ये एक पुंज के रूप में, एक बीम के रूप में जो है जाती है। और दोस्तों इसको जब सैटेलाइट के पास जाती है तो इसको हम अपलिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपलिंक बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यानी कि सैटेलाइट से अपलिंक किया जाता है सिग्नल को, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट इसी में क्या है, सैटेलाइट इस सिग्नल को रिसीव करता है, फिर एम्पलीफाई करता है। भाई सैटेलाइट क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है और फिर उसको एम्पलीफाई करता है, फिर वापस पृथ्वी पर स्थित स्टेशन को भेज देता है। पृथ्वी पर जो स्थित है रिसीवर स्टेशन जो भी हमने आपको दिखाया, वहाँ पर जो है सिग्नल को भेजता है सैटेलाइट, ठीक है। तो भाई सैटेलाइट क्या करता है, एक तो सिग्नल को रिसीव करता है ट्रांसमीटर के द्वारा जो सिग्नल भेजी गई है, फिर उसके बाद में उसको एम्पलीफाई करता है सिग्नल को, फिर उसके बाद में जो है रिसीवर को सेंड कर देता है, यानी ट्रांसमिट कर देता है, वापस पृथ्वी पर स्थित स्टेशन को भेज देता है। अर्थात उसको पृथ्वी पर स्थित स्टेशन को डाउन लिंक कर देता है। डाउन लिंक अभी हमने आपको दिखाया था सिग्नल में। अपलिंक क्या होता है, तो जो सिग्नल भेजता है पृथ्वी पर रिसीवर को, उसको हम बोलते हैं डाउन लिंक, ठीक है। अपलिंक व डाउन लिंक के मध्य इंटरफेरेंस से बचाव हेतु डाउन लिंक की फ्रीक्वेंसी अपलिंक से डिफरेंस होती है। भाई देखिए, अपलिंक क्या है, जो सिग्नल सैटेलाइट को भेजा जा रहा है, डाउन लिंक क्या है, जो सैटेलाइट के द्वारा सिग्नल रिसीवर पर भेजा जा रहा है। तो दोस्तों इन दोनों में इंटरफेरेंस ना हो, इसके कारण फ्रीक्वेंसी को जो है डिफरेंस रखा जाता है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो भाई इंटरफेरेंस होगी। इंटरफेरेंस क्या होती है, अपनी भाषा में उसे नॉर्मली समझ लीजिए कि जो है डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस होती है। उसके बाद में क्या है कि रिसीवर द्वारा रिसीव किया गया सिग्नल वीक होता है, इसको प्रवर्धित किया जाता है। इस प्रकार सैटेलाइट कम्युनिकेशन आकाश में स्थित एक बड़े माइक्रोवेव रिपीटर की भांति वर्क करती है। अभी हमने आपको बताया कि सैटेलाइट क्या करती है, रिसीवर द्वारा, ट्रांसपोंडर्स को क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों काम किया जाता है, ठीक है। तो उसमें रिसीवर द्वारा सिग्नल को रिसीव किया जाता है, सिग्नल वीक होता है भाई, जो रिसीव किया जाता है वो सिग्नल वीक होता है, फिर उसको क्या किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है उसी सैटेलाइट में। एम्पलीफाई करने के बाद में फिर सैटेलाइट को के थ्रू रिसीवर पर सेंड किया जाता है। तो भाई एक हिसाब से ये रिले का काम करती है, माइक्रोवेव रिपीटर, ठीक है। यानी कि सिग्नल को जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुंचाती है, ठीक है दोस्तों। एक हिसाब से माइक्रो रिपीटर का वर्क करती है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी जो है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की बेसिक जानकारी, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ जो है सजेशन अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर आपसे अगली पार्ट में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।